हम लोग लास्ट लेक्चर में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल को पढ़े थे, जिसमें साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा उसका एप्लीकेशन देखने की कोशिश किए थे। आज हम थोड़ा 2 थीटा की बजाय 3 थीटा की बात करें कि साइन 3 थीटा क्या होता है। तो साइन 3 थीटा जो होता है वो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। इसी तरह से cos 3 थीटा क्या होता है? तो cos 3 थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। tan 3 थीटा क्या होता है? तो tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। जैसे ये क्या है, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि साइन 2a है तो 2 साइन ए कॉस ए है, या साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसके बेसिस पे हम साइन 5 थीटा को भी 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा बाई 2 लिख रहे थे कि साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। तो हम चाहें कि साइन 6 थीटा को अगर हमें रिक्वायर्ड है कि भाई 3 थीटा में लिखिए, इसका हाफ एंगल में लिखिए, तो इसका हाफ एंगल हमारा 3 थीटा होगा। तो हम इस तरह से क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे, और क्वेश्चन में भी यूज करने की कोशिश किए थे कि भाई डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसी तरह से साइन 6 थीटा के बदले अगर साइन 8 थीटा है तो 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा हो जाएगा हाफ एंगल में। तो उसी तरह से अब यहाँ 3 थीटा की हम बात कर रहे हैं, मतलब अगर 3 से अगर 1/3 एंगल में हमें पहुंचना है तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा है। और अगर हम चाहते हैं कि साइन 6 थीटा को 2 थीटा में लिखें, तो गौर करिए 3 थीटा का 1/3 थीटा है, तो 6 थीटा का 1/3 क्या होगा, 2 थीटा, यानी 3 साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन क्यू 2 थीटा के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे अगर मुझे साइन 12 थीटा को लिखना हो, और साइन 12 थीटा को अगर मुझे लिखना हो किस में, 4 थीटा में, 12 थीटा अपॉन 1/3, तो छोटू तो साइन 12 थीटा जो होगा वो हमारा क्या होगा, 3 साइन 4 थीटा माइनस 4 साइन क्यू 4 थीटा। आप ये कैसे लिख रहे हैं, इसके बेसिस पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला ये है और ये 3 थीटा 1/3 में है, तो 1/3 करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल ये नहीं कि 3 थीटा को ही थीटा में लिखा जा सकता है, किसी भी एंगल को 1/3 में लिखने के लिए ये आसानी से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन में हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में सिमिलरली cos 3 थीटा के केस में भी इस तरह से कर सकते हैं, tan 3 थीटा के भी केस में कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखें कि ये प्रूफ कैसे होता है। ये sin 3 थीटा जो हम बोल रहे हैं कि क्या 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा होगा, या cos 3 थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, ये कैसे होता है। तो चलिए एक एक करके देखें। साइन 3 थीटा को हम थीटा में चेंज करना चाहते हैं, और 3 थीटा को डायरेक्ट थीटा में तो नहीं लिख सकते, लेकिन थीटा प्लस 2 थीटा के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखें तो हम पहले से cos 2 थीटा को sin थीटा में लिखने जानते हैं, और sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं। तो गौर करिए हमारा मेन टारगेट क्या है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा पर पहुंचना, यानी इसके एंगल क्या है, थीटा। तो हमें इस 2 थीटा को भी किस में चेंज करना होगा, थीटा में, और साथ ही साथ इसमें सारा का सारा टर्म किस में है, साइन में है।
तो हमें सबको किस में चेंज करना होगा, साइन में। तो यहां देखिए ये हम साइन थीटा लिख सकते हैं। कॉस 2 थीटा होता क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसका दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंस हमें साइन में चाहिए तो मैं अभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख के यूज कर लेता हूं। कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये आपका साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन क्यू थीटा हो जाएगा। और यहां देखिए ये 2 साइन थीटा तो रहेगा, लेकिन बचा क्या हुआ है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस पीछे के लेक्चर में। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो आप जाके पुराना लेक्चर देख लीजिए, एक एक चीज आपको धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा, कहीं पर भी ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन थीटा इंटू 1 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये आपका क्या हो गया 3 साइन थीटा, और 2 साइन क्यू थीटा ये भी 2 साइन क्यू थीटा है, तो ये आपका क्या हो गया 4 साइन क्यू थीटा। यानी आपका ये वैल्यू साइन 3 थीटा जो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये कैसे आया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखें, अगर मैं इसी तरह से हम चाहें तो किसको प्रूफ कर सकते हैं, cos 3 थीटा को कर सकते हैं कि cos 3 थीटा को हम चाहते हैं cos में चेंज करना, cos थीटा में, तो ये 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। अब ये कैसे आया है, तो चलिए देखिए cos 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा को cos ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब cos ऑफ a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब आपको आगे का स्टेप सबको समझ में आ रहा होगा कि अगला स्टेप हम क्या करेंगे, तो इस cos 2 थीटा को cos थीटा के टर्म में लिखेंगे। क्यों cos थीटा के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें रिजल्ट में cos थीटा चाहिए। फिर इस sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिखेंगे, और sin इंटू साइन साइन स्क्वायर होगा, तो उसको फिर से हम किस में चेंज करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में। तो ये देखिए cos थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसको हम चेंज करेंगे cos में, तो ये हमारा हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका क्या है साइन थीटा, और साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां तक आपको समझ में आया, तो cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 cos क्यू थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा क्या होगा माइनस cos थीटा। अब ये देखिए ये माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, साइन इंटू साइन क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर को हम कॉस में चेंज करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद इसके साथ जोड़ के लिखिए, तो चलिए देखिए क्या हो रहा है 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस 2 cos थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यू थीटा। अब ये 2 cos क्यू थीटा 2 cos क्यू थीटा हमारा क्या हो गया 4 cos क्यू थीटा, और cos थीटा 2 cos थीटा क्या हो गया 3 cos थीटा। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि cos 3 थीटा हमारा क्या आ गया 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा के इक्वल है। चलिए इसी तरह से आप अब खुद से प्रूफ करने की कोशिश करिएगा tan 3 थीटा। tan 3 थीटा क्या होता है, तो tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा
अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। अब ये कैसे प्रूफ करिएगा? तो सबसे पहले इस 3 थीटा को थीटा प्लस 2 थीटा के फॉर्म में लिख लीजिएगा। उसके बाद tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइएगा और फिर 2 थीटा को tan 2 थीटा जो आएगा उसको tan 2 थीटा को डायरेक्टली आप यूज कर लीजिएगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, और इसे आपको प्रूफ करना है किसमें? tan थीटा में। तो ये कैसे करेंगे? तो गौर करिए, हमें यहां पे क्या सोचना चाहिए? हमें सोचने का हमारा तरीका होना चाहिए कि राइट हैंड साइड में यहां पर एंगल क्या है? थीटा। अब राइट हैंड साइड में यहां पर एंगल थीटा है और लेफ्ट में थीटा भी है और 2 थीटा भी है। तो आपको क्या करना है कि 2 थीटा को हम थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ऊपर में साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब नीचे में ये तो कॉस थीटा है तो इसे कॉस थीटा एज इट इज रहने दीजिए, और ये क्या है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये लिखने से आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहां पे साइन थीटा दोनों में है और यहां कॉस थीटा दोनों में है, तो ऊपर में साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन लिए तो ये क्या बन गया? 1 प्लस 2 कॉस थीटा। यहां पर कॉस थीटा जैसे ही कॉमन लिए, यहां क्या बन गया? 1 प्लस 2 कॉस थीटा। और ये आपका कट कैंसल हुआ तो साइन बाई कॉस क्या हो गया? tan थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया? tan थीटा। चलिए तो देखिए इसमें क्या है कि हम बहुत सिंपल तरीके से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में भी कुछ एग्जांपल देखे थे कि भाई 2 थीटा का यूज क्या हो सकता है, 3 थीटा का यूज क्या हो सकता है। तो यहां पर देखिए 2 थीटा को हम थीटा में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जो चीजें यूज हो सकता है, तो यहां पर 1 और cos 2 थीटा को डायरेक्टली हम 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दिए, और आसानी से हम क्या देखे कि कट गया कुछ टर्म और सीधे मेरे जो प्रूफ करना था वो आ गया। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखें। अगला एग्जाम्पल हमसे कोई कहे कि प्रूफ करिए tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। चलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिसमें tan का सारा क्वेश्चन एक बार में आसानी से सॉल्व हो जाता है। कोई भी रिलेशन आपको प्रूफ करना हो और वो गिवन हो tan में, तो आपको 99% क्वेश्चन में ये चीज लग जाएगा। क्या है? इसमें देखिए सारा का सारा टर्म किस में है? tan में है। आपको क्या करना है? इन सारे टर्म के एंगल को देखना है। तो यहां पर एंगल क्या है? एक है 3a, एक है 2a और एक है a। क्या इन तीनों एंगल में कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल है। क्या आप 3a को 2a प्लस a लिख सकते हैं, या आप चाहें तो a बराबर 3a माइनस 2a लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 2a बराबर 3a माइनस a लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद आप इसमें से कोई भी एक लिख लीजिए। एंगल में रिलेशन लिखना है, और अगर tan का क्वेश्चन है तो tan ले लीजिए, और अगर यही क्वेश्चन किसी कॉट का होता तो दोनों साइड कॉट ले लीजिए। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन किस में है? tan में। तो हम बहुत आसानी से इसको कैसे कर सकते हैं? दोनों साइड tan ले लेंगे। तो दोनों साइड tan लेंगे तो ये आपका tan 3a हो गया, और ये आपका क्या हो गया? tan ऑफ 2a प्लस a, और tan ऑफ a प्लस b के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और यहां देखिए
ये आपका क्या है tan 3a, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3a इंटू 1 आपका क्या हुआ tan 3a माइनस tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, और ये नीचे में 1 है तो 1 इंटू दिस हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू tan 2a प्लस tan a, यानी tan 2a प्लस tan a के क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इस टर्म को उस साइड भेज दीजिए, इस टर्म को इस साइड भेज दीजिए, तो ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि जो हमें प्रूफ करने बोल रहा था ये हो चुका है। ये दोनों टर्म को इस साइड ले आए और इस एक टर्म को उस साइड भेजे, तो ये आप देख सकते हैं tan 3a tan 2a tan a, ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो आपको किसी भी tan का क्वेश्चन में आपको कभी भी सारा का सारा टर्म tan में है, हम लोग इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे अगले लेक्चर में या और आगे में देखेंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी tan का क्वेश्चन है तो दोनों तरफ पहले तो देखेंगे कि सारे एंगल क्या है, क्या उन तीनों एंगल में या दो एंगल है तो दो एंगल में कुछ रिलेशन है क्या, और उस रिलेशन को देखने के बाद हम दोनों तरफ tan ले लेंगे अगर tan है तो। अगर कॉट का क्वेश्चन है तो हम दोनों तरफ कॉट लेंगे और आप देखेंगे क्या कि सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। चलिए आज यहीं पर रखते हैं, थैंक यू।